नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई को निरंतरता के साथ आगे ले जा रहे होंगे। इसी घड़ी में कल हमने जो पार्ट 1 में खेरथल, तिजारा और अलवर जिले 2 जिलों का अध्ययन किया था, उसी प्रकार हम आज जयपुर ग्रामीण का अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर अगले जिला का अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि जयपुर ग्रामीण जिले का ये इस श्रृंखला को ख़त्म होने के बाद हम तुरंत जो भी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे, ताकि हमें पता लग सके कि हम कैसे क्या उत्तर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। अगर दे पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और नहीं दे पा रहे हैं ना, सीख लेंगे। सभी परीक्षाओं में आए हुए 2023 तक की जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आए हुए टोटल प्रश्न करेंगे, और उनसे जुड़े हुए जो जिनकी आने की संभावना है हम उनका भी अध्ययन करेंगे। तो हम जयपुर ग्रामीण जिले का अध्ययन करते हैं। भी इसकी स्थापना भी 7 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा की गई थी। जयपुर जिले का जो पुनर्गठन कर जो नया जिला बनाया गया, वो जयपुर से ही अलग करके जयपुर ग्रामीण बनाया गया था। 13 उपखंड आते हैं इसमें, 18 तहसीलें की। तहसीलें इसकी महत्वपूर्ण है। तहसीलें का एक बार मोटा मोटा ध्यान रखिएगा। इसमें प्रथम है जयपुर, सांगानेर, आमेर, बस्सी, चाकसू, जमुआरामगढ़, चोमू, सांबरलेक, माधोराजपुरा, रामपुरा डाबड़ी, किशनगढ़, रेनवाल, जोबनेर और शाहपुरा तहसीलें आती। ये उपखंड है, और ये 13 उपखंड है और जो है 18 तहसीलें हैं, इसी के अंतर्गत आती है। तो हम देखते हैं कि जयपुर जिले का जो जयपुर जिला है, शहरी है, उसका जो नगर निगम है उसको छोड़कर, शहरी जिले को छोड़कर समस्त भाग जो ग्रामीण के अंतर्गत आने लगा। सांगानेर तहसील का भी नगर निगम है, उसको छोड़कर समस्त भाग जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आने लगा। आमेर का नगर निगम को छोड़कर और समस्त भाग जो ग्रामीण जयपुर में आने लगा है। और जालसू, बस्सी, तुंगा, चाकसू, कोटखावदा, जमुआरामगढ़, आंधी, चोमू, फुलेरा और सांबरलेक का जो मुख्यालय है वो भी जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आता है। माधोराजपुरा, रामपुरा, डाबड़ी, किशनगढ़, रेनवाल और जोबनेर और शाहपुरा, ये 18 तहसीलें दोस्तों। इनका नाम ध्यान में रखना है, बस ऐसा नहीं है, एक बार मोटा मोटा ध्यान में रखना है इनको। इसका जो ऐतिहासिक परिदृश्य देखें ना, तो दोस्तों चाकसू एक ऐतिहासिक स्थल है जो प्राचीनतम में चंपावती के नाम से जाना जाता है। ये नाम ध्यान रखिएगा कि जो चाकसू है चंपावती के नाम से जाना जाता था पहले। इसके पूर्व में डूंड नदी तथा पश्चिम में बांडी नदी है। इसके पूर्व में तो डूंड नदी और पश्चिम में बांडी नदी है। चाकसू को महाराजा विक्रमादित्य और महात्मा भर्तृहरि होने का गौरव प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। सांबरलेक, किंवदंतियों के अनुसार इस क्षेत्र में सबसे पहले ऋषि अगस्त आए थे। सांबरलेक में सबसे पहले ऐसी मान्यता है कि ऋषि अगस्त आए थे, और उन्हीं के बाद से यहाँ की जो आबादी है उसका विस्तार होने लगा है। और सांबरलेक का निर्माण वासुदेव चौहान द्वारा 551 ईस्वी में करवाया था। वही वासुदेव चौहान जो चौहान वंश के संस्थापक हैं, आदि पुरुष है, मूल पुरुष हैं। सांबरलेक में नमक उत्पादन के कारण यहाँ मराठा, पिंडारी, भोमिया, शेखावाटी शासकों के हमले होते रहे हैं। इन हमलों को रोकने हेतु राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की मदद ली, और 1835 में अंग्रेजों ने यहाँ अपनी सेना नियुक्त की। तो सांबरलेक में अंग्रेजों द्वारा अपनी सेना कब नियुक्त की गई? 1835 में। तथा 1870 में ये झील अंग्रेजों ने 7 लाख रुपए वार्षिक की लीज पर नमक उत्पादन हेतु ली। और अंग्रेजों ने क्या किया? 7 लाख रुपए देकर लीज पर ले ली कि हम ही नमक बनाएंगे। शाहपुरा की बात,
शाहपुरा का अस्तित्व यद्यपि नवीन है, परंतु यह भूभाग महाभारत युग में मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत आता। यह भी मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत ही आता था कि राजधानी विराटनगर थी। इसकी राजधानी भी विराटनगर थी और इतिहास में इसका नाम मनोहरपुरा या शाहपुरा था। इसका भौगोलिक परिदृश्य देखें, जयपुर ग्रामीण जिले का भौगोलिक परिदृश्य देखें तो इसके पड़ोसी 10 जिले हैं। उनमें सीकर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर, दूदू, टोंक, दौसा, अलवर, कोटपुतली, बहरौल, नीम का थाना, ये कोई जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं, ये जयपुर जिले का मैप है दोस्तों। चोमुदूर, धोप गांव, जमुआरामगढ़, जमुआई माता का मंदिर भी है यहाँ। जमुआरामगढ़ इसीलिए कहते हैं जमुआ माता का मंदिर है इसलिए। और बस्सी में देखें तो प्रथम सीमन बैंक कहाँ है? बस्सी में है। ये महत्वपूर्ण है। कौन सा है कि प्रथम सीमन बैंक कहाँ है? तो वो बस्सी में है। सांगानेर में देखें संत रबजुग जी की पीठ है यहाँ सांगानेर में। और फुलेरा शाकंभरी माता का मंदिर है। सांबर झील है, जोबनेर हीरालाल शास्त्री से संबंधित है। ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर में है। ये आमेरा, कलवार, आमेर, ये कलवार, सांगानेर, माधोराजपुरा, चाकसू, डूंगा, बस्सी, झोटवाड़ा, ये इत्यादि इसके मैप के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ की मिट्टी की बात करें, ये इम्पोर्टेंट है। ये मिट्टी जयपुर ग्रामीण में मुख्यतः कछारी मिट्टी पाई जाती है। कौन सी दोस्तों? कछारी मिट्टी। सांबर झील की आगे देखिए, सांबर झील की बात करते हैं। ये राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहाँ प्रदेश का 8.7% नमक उत्पादित होता है। यहाँ भारत का 8.7% नमक उत्पादित होता है। 1964 में केंद्र सरकार द्वारा हिंदुस्तान सांबर लिमिटेड की स्थापना की गई और यहाँ नमक उत्पादन के लिए सरकार 1964 में हिंदुस्तान सांबर लिमिटेड की स्थापना की गई। वर्ष 1990 में रामसर कंजर्वेशन के तहत इसे आर्द्रभूमि घोषित किया और ये 1990 से आर्द्रभूमि भी घोषित है। शीत ऋतु में यहाँ साइबेरियन एवं उत्तरी एशिया में कई प्रजातियों के पक्षी प्रवास करते हैं, जिनमें जो है फ्लेमिंगो, राजहंस इसे कहते हैं, फ्लेमिंगो, ये प्रमुख है यहाँ। मेंथा नदी, नदियों की बात करते हैं तो मेंथा नदी, मदा, मेढ़ा या मथाई नदी। मेंथा नदी के अन्य नाम है मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ। जयपुर से मेंथा नदी का उद्गम हुआ। कहाँ से हुआ? मनोहरपुरा की पहाड़ियों से। अगर पूछ ले कि मनोहरपुरा की मेंथा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था, तो मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से इसका उद्भव हुआ था। अभ्यारण्य की बात करते हैं तो जमुआरामगढ़ अभ्यारण्य 1982 में अभ्यारण्य घोषित किया गया। जमुआरामगढ़ अभ्यारण्य को, जमुआरामगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पहले तो ये जयपुर ग्रामीण में स्थित है। अभ्यारण्य घोषित किया गया 1982 में। 360 किमी के वन क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य में बघेरा, जरक, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली, भेड़िया, नीलगाय आदि वन्य जीव मिलते हैं। परिवहन की बात करें तो दिल्ली पथ, शाहपुरा, जयपुर और दिल्ली को जोड़ने वाले कच्चे मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन काल में इस मार्ग को दिल्ली पथ के नाम से जाना जाने लगा। दिल्ली पर फुलेरा एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज का रेलवे यार्ड है। यह महत्वपूर्ण है। फुलेरा जो जंक्शन है वो एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज का रेलवे यार्ड है। इसे ध्यान में रखना है। और यहाँ के खनिज की बात करें तो काला ग्रेनाइट जो काला डेरा जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आता है। लोहो एस की बात करें तो मोरिजा वानोला जो जयपुर ग्रामीण के तहत आता है। मोरिजा वानोला। स्थापत्य एवं सांस्कृतिक परिदृश्य देखें तो
स्थापत्य और सांस्कृतिक परिदृश्य देखते हैं तो दुर्गों में आमेर दुर्ग ये महत्वपूर्ण दुर्ग है। इसका पुनर्निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम द्वारा किया गया था। बिशप हेबर ने, ये लाइन इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि बिशप हेबर ने आमेर के महलों को क्रेमलिन के महलों से भी ज़्यादा सुंदर एवं अलंकृत बताया। किसने बताया? तो वो बिशप हेबर ने बताया। इसको ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिशप हेबर ने बताया महलों से भी ज़्यादा, क्रेमलिन के महलों से भी ज़्यादा सुंदर अलंकृत बताया। मुगल बादशाह मुअज्जम जो बहादुर शाह ने आमेर दुर्ग पर अधिकार किया था, मुअज्जम ने अधिकार कर इसका नाम मोमिनाबाद रखा था, या इस्लामाबाद भी कहते हैं, कहीं जगह लिखा हुआ मिलता है मोमिनाबाद और इस्लामाबाद। चोमू दुर्ग, इस चोमू दुर्ग का निर्माण राव करण सिंह नाथावत ने 1595 में न्यू दिल्ली, यही ध्यान रखना, चोमू दुर्ग का निर्माण करण सिंह नाथावत ने रखा था। महल चोमू से 9 किमी दूर सामोद में शीश महल तथा सुल्तान महल दर्शनीय स्थल है। सामोद महल और शीश महल ध्यान में रखना। शीतला माता, ये इम्पोर्टेंट है। शीतला माता, इसके मुख्य मंदिर का निर्माण सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था। शील की डूंगरी चाकसू जयपुर में करवाया गया था। शीतला माता को, इन माता जी के जो शीतला माता के उपनाम है ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो इनको तो ध्यान में रखना है। शीतला माता को महामाई, बच्चों की संरक्षिका, बासुरा की देवी और चेचक निवारक माता के नाम से जाना जाता है। इनका वाहन गधा एवं पुजारी जो है कुम्हार होते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी को चाकसू जयपुर में एवं काग क्षेत्र जोधपुर में, ये तो ध्यान नहीं रखो, जोधपुर वाला तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चैत्र कृष्ण अष्टमी को जयपुर में इनका मेला लगता है। एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। औरंगजेब के समय जब मूर्तियां खंडित की थी तो शीतला मूर्ति भी खंडित की थी, तभी से इनकी खंडित मूर्ति की ही पूजा होती है। जगत शिरोमणि मंदिर, यह मंदिर आमेर जयपुर ग्रामीण में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण जो है कछवाहा शासक मानसिंह की पत्नी कनकावती द्वारा किया गया था। कनकावती ने किया गया जगत सिंह, अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में किया गया था। और यहाँ जो कृष्ण की मूर्ति है जगत शिरोमणि मंदिर में, वो मूर्ति वही है जिसकी पूजा मीरा चित्तौड़ में किया करती थी। मानसिंह इसे चित्तौड़ से लेकर आया था। यह मंदिर उत्कृष्ट शिल्प सौंदर्य के कारण आमेर का सबसे विख्यात मंदिर है। जमुआई माता, इनका मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण में स्थित है। कछवाहा राजवंश की कुलदेवी, ये इम्पोर्टेंट है। जमुआ जो है कछवाहा राजवंश की कुलदेवी कौन है? जमुआ माता। नईकानाथ मंदिर बस्सी में, ये बस्सी जयपुर ग्रामीण में स्थित है। ज्वाला माता, इनका मंदिर जोबनेर में है। ज्वाला माता का मालेश्वर महादेव मंदिर सामोद। आगे देखें तो शाकंभरी माता, ये इम्पोर्टेंट है। शाकंभरी माता का मंदिर सांबर जयपुर ग्रामीण में स्थित है। इनका मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। शाकंभरी देवी के चमत्कार से संबंधित एक जनश्रुति है कि मुगल बादशाह औरंगजेब जब स्वयं शाकंभरी देवी की मूर्ति को तोड़ने के इरादे से आया तो असंख्य जहरीली मधुमक्खियों के झुंड ने सैनिकों को घायल कर दिया। तब विवश होकर औरंगजेब ने अपनी आज्ञा वापस ली। ऐसी मान्यता शाकंभरी माता के मंदिर की है। वीर हनुमान मंदिर, बूढ़े बालाजी मंदिर, ये भी सामोद में स्थित है। देवयानी तीर्थयानी, ये तीर्थ स्थल सांबर झील के पास स्थित है।
सांबर झील के पास स्थित है। आगे देखिए, जो गधों का मेले में है प्रमुख, ये गधों का मेला जयपुर ग्रामीण के पास बाहुगढ़ बंदिया गांव में खलकाणी माता गधर में मेला आयोजित किया जाता है। ये राजस्थान का बहुत परीक्षा की दृष्टि से प्रसिद्ध मेला है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है गधों का मेला। और एक और लगता है गधों का मेला सोरसिन बारा में भी गधों का मेला लगता है। मृगवन, संजय उद्यान मृगवन तथा अशोक उद्यान मृगवन जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। संजय उद्यान और अशोक उद्यान ये दोनों जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आते हैं। विविध तथ्य में देखें तो नलियासर में 1936 से 38 में दयाराम साहनी ने नलियासर से 45 नगर स्थल ढूंढे थे। नलियासर कुषाण व गुप्तों के शासनकाल में एक विकसित स्थल था। यहाँ 105 कुषाणकालीन मुद्राएं मिली है, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ जो है 105 कुषाणकालीन मुद्राएं मिली है। यहाँ 45 नगर स्थल ढूंढे थे, किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। जीरो वेस्ट विलेज, आंधी गांव जयपुर में है जीरो वेस्ट विलेज, जहाँ अपशिष्ट का निस्तारण बिल्कुल ख़त्म किया गया। गोवंश संवर्धन फार्म बस्सी में है। सीमन बैंक भी है बस्सी में। राज्य का प्रथम ग्राम न्यायालय 2010 को राज्य के प्रथम ग्राम न्यायालय का बस्सी में उद्घाटन हुआ है। 2010 में प्रथम ग्राम न्यायालय। नायला गांव राज्य का इंटरनेट से जुड़ने वाला पहला गांव। इंटरनेट से जुड़ने वाला कौन सा गांव है? तो वह नायला गांव है पहला। सीमन बैंक ये बस्सी में। हाथी गांव, देश का एकमात्र हाथी गांव भी कहा जाता है। राज्य की पहली हाथी सफारी स्थित है। राज्य की पहली हाथी से सफारी भ्रमण करवाते हैं। हाथी गांव जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आता है। शहरी जल संवर्धन योजना, इस योजना का शिलान्यास 22 जनवरी 2023 को किया गया। इस योजना के तहत बीसलपुर बांध का पानी जयपुर ग्रामीण के दो क्षेत्र हरमाड़ा व बडारना को उपलब्ध करवाया। प्रमुख व्यक्तित्व को देखें तो हीरालाल शास्त्री, जो कि अपने माननीय मुख्यमंत्री थे। 24 नवंबर 1899 को जयपुर के जोबनेर कस्बे में हीरालाल शास्त्री का जन्म हुआ। इन्होंने निवाई तहसील के वनस्थली गांव में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। तो जीवन कुटीर की स्थापना किसने की? जीवन कुटीर की तो हीरालाल शास्त्री द्वारा की गई। जयपुर प्रजामंडल से भी जुड़े रहे और इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। टोंक में वनस्थली विद्यापीठ स्थित है, इसकी स्थापना भी हीरालाल शास्त्री द्वारा की गई। और 1974 में इनका निधन हुआ। संत रज्जब जी, इनका जन्म सांगानेर जयपुर ग्रामीण में हुआ। रज्जब जी का जन्म कहाँ हुआ? ये महत्वपूर्ण संत हैं, इनका जन्म जयपुर ग्रामीण में हुआ। संत रज्जब जी की दादू दयाल, ये दादू दयाल के शिष्य थे हैं। इन्होंने आजीवन दूल्हे के वेश में दादू दयाल के पास रहकर दादू पंथ का प्रचार प्रसार किया। एक बार क्या हुआ कि रज्जब जी जो थे ये शादी करने वाले थे, तो उन्हें जब शादी कर रहे थे तो दूल्हे के वेश में ही थे। शादियों में दूल्हा दूल्हे के वेश में ही रहता है। तो जब इनके जो गुरु मिले, दादू दयाल मिले, तो उन्होंने देखा कि शिष्य ऐसा कर रहा, तो उन्होंने कहा कि रज्जब तूने कर दी गजब, करी नरक की ठोर। तब से ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, लेकिन इन्होंने शादी नहीं की। और इन्होंने दादू दयाल के पास रहकर दादू पंथ का प्रचार प्रसार किया। धोलाई गांव रामगढ़, जमुआ रामगढ़ इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क की आधारशिला रखी गई। जमुआ रामगढ़ में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क आधारशिला। चौप गांव, जयपुर ग्रामीण के चौप गांव में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया।
ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। चौप गांव में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया और सबसे बड़ा मोटेरा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। तो ये जयपुर ग्रामीण जिला जो है ये समाप्त हुआ। अब अगला जिला आएगा, उसका अध्ययन करेंगे हम, बीकानेर जिले का। बीकानेर जिले का अध्ययन करते हैं, इसका सामान्य परिचय देखते हैं। बीकानेर को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। प्राचीन में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ये पूछा जाता है प्राचीन नामों में, ये महत्वपूर्ण नाम है कि जांगल प्रदेश, बीकानेर को, जांगल प्रदेश को वर्तमान में कहा जाता है। तो बीकानेर थार रेगिस्तान के बीच एक नकली स्थान के रूप में कार्य करता था। जोधपुर महाराजा राव जोधा जी के 5 पुत्रों में एक बीका ने अपने पिता से नाराज होकर जोधपुर से दूर जांगल देश में 1465 में बीकानेर रियासत की स्थापना कर कोडम देसर को अपनी राजधानी बनाया। तो बीका द्वारा इसकी स्थापना की गई और सर्वप्रथम कोडम देसर को अपनी राजधानी बनाई, जो बीकानेर के राठौड़ राजवंश की प्रथम राजधानी थी। 12 जुलाई 1488 को बीकाजी राठौड़ ने बीकानेर की स्थापना कर इसे राजधानी बनाया। तो ये ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना 12 जुलाई 1488 को बीकाजी राठौड़ द्वारा बीकानेर की स्थापना की गई और इसे राजधानी बनाया गया। यह जिला राती घाटी, ऊनकागर तथा जांगल प्रदेश के नाम से उपनामों से जाना जाता है। ये इसका मैप है दोस्तों, बीकानेर का मैप कुछ इस तरह है। लूणकरणसर देखें तो राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। राजस्थान का राजकोट जैतून तेल रिफाइनरी यहाँ है, जैतून के तेल की रिफाइनरियाँ। लूणकरणसर झील है जो कि खारे पानी की है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण ही इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन जो गुजरात में होता है राजकोट में, तो इसे भी उसी की तर्ज पर राजस्थान का राजकोट कहा गया। बीकानेर देखें तो खजूर तथा बेर का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ होता है। राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी, ये महत्वपूर्ण है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाने योग्य क्वेश्चन है। सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी, राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी। संस्कृत अकादमी, राजस्थान भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है। और माथेरन कला एवं उस्ता कला, माथेरन कला जो बीकानेर की प्रसिद्ध है, और उस्ता कला ऊँट की खाल पर सोने द्वारा जो डिज़ाइन की जाती है उसे कहते हैं उस्ता कला। माथेरन कला जो है ये भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। हेरम्ब गणेश मंदिर है, हेरम्ब गणेश मंदिर, यहाँ जो है हेरम्ब गणेश मंदिर है, जो गणेश जी सिंह पर सवार है। देशनोक करणी माता का मंदिर है, चूहों की देवी कहलाती है। करणी माता का मेला चैत्र आश्विन नवरात्रा को लगता है। पलाना लिग्नाइट कोयला उत्पादन क्षेत्र, पलाना जो बीकानेर में ही है, पलाना लिग्नाइट कोयला उत्पादन क्षेत्र है। नोखा में जो है मुकाम बिश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है नोखा में है, ये महत्वपूर्ण है। मुकाम बिश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ। मेला फाल्गुन व आश्विन अमावस्या को लगता है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये मुकाम जो है बिश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ है। वो बिश्नोई संप्रदाय में कितने नियमों का पालन किया जाता है? 29, 20 और 9, 29 नियमों का पालन। कोलायत सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि की तपोस्थली कहाँ है? कोलायत बीकानेर में।
कपिल मुनि की तपोस्थली है। कपिल मुनि का मेला जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। कोलाई झील पर मेले के दिन दीपदान की परंपरा है। पूंगल देखें तो पूंगल नस्ल भेड़ के लिए प्रसिद्ध है। ये खाजूवाला, छतरपुर, इसका जो ऐतिहासिक परिदृश्य देखें ना दोस्तों, तो राव बीकानेर, इन्होंने बीकानेर में राठौड़ राजवंश की स्थापना की और 1472 में अपनी राजधानी कोडमदेसर में बीका का राज्याभिषेक हुआ। बीका ने 1488 को अखा तीज के दिन करणी माता के हाथों से नींव रखवाकर बीका की टेकरी गढ़ी, लघु दुर्ग का निर्माण करवाया तथा बीकानेर शहर बसाया। बीकानेर को अपनी राजधानी बनाया। बीकानेर के राजाओं का राज तिलक पांडु गोदारा जाट के वंशजों द्वारा किया जाता है। तो बीकानेर के राठौड़ों का राज तिलक कौन करते हैं? तो गोदारा जाट करते हैं। राव लूणकरण सर, राव लूणकरण ये राणा सांगा के समकालीन थे। बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसिरो छंद, जो बीटू सूजा ने लिखा, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन्हें कलयुग का कर्ण कहा जाता है। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि कलयुग का कर्ण किसे कहा गया, तो लूणकर्ण को। और बीटू सूजा का चित्रित ग्रंथ है लिखित राव जेतसिरो छंद, किसने लिखा? तो वो बीटू सूजा ने लिखा। कलयुग का कर्ण इसी में कहा गया। जयसोम ने भी अपनी ग्रंथ कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्य में इसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की। इन्होंने लूणकरण झील का निर्माण किया। लूणकरण झील का निर्माण भी लूणकरण ने किया। ये बहुत बड़े दानी थे, इसलिए इन्हें कलयुग का कर्ण कहा गया। राव जेतसी, इन्होंने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान, हुमायूं का भाई कामरान था, को पराजित किया। इस युद्ध का वर्णन बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसिरो छंद में किया। इन्होंने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नगराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने भेजा, मगर सहायता आने से पूर्व ही 1541 ईस्वी में पाएबा साहेब जोधपुर के युद्ध में मालदेव की सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। जो पाहेबा साहेब का युद्ध हुआ था 1541 में मालदेव और राव जेतसी के मध्य, जिसमें जेतसी वीरगति को प्राप्त हुए थे। राव कल्याणमल, इन्होंने खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से भाग लिया था। कल्याणमल जो जेतसी का ही पुत्र था। गिरिसुमेल युद्ध 1544 में गिरिसुमेल युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया, क्योंकि मालदेव द्वारा अपने पिता की हत्या की गई थी। तो कल्याणमल गुस्साया हुआ था। तो 1544 में जब गिरिसुमेल का युद्ध हुआ तो मालदेव के विरुद्ध कल्याणमल ने युद्ध किया। इन्होंने बटनेर के किले पर अधिकार किया तथा 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर सर्वप्रथम मुगल अधीनता स्वीकार की। सर्वप्रथम मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला कौन था? तो वो था कल्याणमल। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया तथा अपने पुत्रों राय सिंह व पृथ्वीराज को मुगल दरबार में कल्याणमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया तथा अपने पुत्र राय सिंह, इसके दो पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को मुगल दरबार में भेज दिया। पृथ्वीराज को राजस्थानी साहित्य में पीथल कहा जाता है। इन्होंने रचना की जो महाराणा प्रताप को उसमें पातल कहा गया, पीतल कहा गया है। राय सिंह 1570 के अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल से सम्मिलित हुए। अकबर ने 1572 में इन्हें जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। राय सिंह 1574 में महाराजाधिराज की उपाधि के साथ बीकानेर के शासक बने। महाराजाधिराज की उपाधि अकबर ने दी राय सिंह को और जोधपुर का शासक, बीकानेर का शासक नियुक्त किया। जहांगीर ने इन्हें 5000 का मनसब दिया। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर के साथ किया। राव करण सिंह
करण सिंह ने मुगल बादशाह शाहजहाँ के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाखणिया गांव के समीप सीमा विवाद को लेकर नागौर के शासक अमर सिंह से 1644 में युद्ध हुआ, जिसे मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। दो खेत थे, दो लोगों के खेत पास पास में थे। बीकानेर और नागौर जिले की सीमा पर जो दो खेत थे, तो मतीरे के चक्कर में इनकी लड़ाई हुई। उसे राजाओं में युद्ध हुआ मतीरे को लेकर, और उसे वर्तमान में जो है मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। और 1644 में ये युद्ध हुआ। अमर सिंह ने प्रारंभ में अमर सिंह परास्त हुए, मगर अंतिम विजय इन्हीं की हुई, अमर सिंह की। इन्होंने कर्ण महल पैलेस का निर्माण करवाया। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ शुक सप्तति के में कर्ण सिंह को जालंधर बादशाह कहा गया। कर्ण सिंह को क्या कहा गया? जालंधर बादशाह। कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और उनके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे। जालंधर बादशाह की उपाधि किसकी थी? कर्ण सिंह की। कर्ण सिंह ने ये देखिए। अब आगे देखते हैं अनूप सिंह। अनूप सिंह को औरंगजेब ने 1670 ईस्वी में मराठों के विरुद्ध भेजा। इनकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इन्हें महाराजा और माही मरात्यू की उपाधि दी। अनूप सिंह को औरंगजेब ने महाराजा और माही मरात्यू की उपाधि दी। ये दक्षिण भारत से अनेक मूर्तियां लेकर आए, जिन्हें बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में रखवाया गया। तो बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर हैं, और 23 करोड़ देवी देवताओं की साल जो है जोधपुर में है। इन्हें संस्कृत और राजस्थानी ग्रंथों का संग्रह करके अनूप संस्कृत पुस्तकालय में रखवाया है। इनका काल बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहलाया। तो बीकानेर चित्रकला शैली का जो स्वर्ण काल है वो अनूप सिंह का काल कहलाया। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बीकानेर शैली का स्वर्ण काल। बीकानेर चित्रशैली पर दक्षिण चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। अनूप सिंह ने अनुपोदय, अनुप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि ग्रंथ लिखे। ये एक अच्छे लेखक भी थे। अनुपोदय, अनुप विवेक, काम प्रबोध व श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि ग्रंथ लिखे। अनूप सिंह द्वारा कर्ण महल को दीवाने आम में नवीनीकृत किया गया। दीवाने आम जो होता है वो सामान्य लोगों के लिए होता है, ताकि लोग उनसे राजाओं से मुलाकात कर सकें। अनूप महल राव जोरावर सिंह 1734 में हुरडा सम्मेलन में बीकानेर का प्रतिनिधित्व किया। किसने किया हुरडा सम्मेलन 1734 में? तो जोरावर सिंह जी ने किया था। हुरडा सम्मेलन में बीकानेर का प्रतिनिधित्व किया। जोरावर सिंह ने वेद्य सार एवं पूजा पद्धति नामक ग्रंथ लिखा। वेद्य सार और पूजा पद्धति नामक ग्रंथ लिखा। इन्होंने कवि प्रिया व रसिक प्रिया पर टीकाएं लिखी। आगे आते हैं गज सिंह। मोहम्मद शाह ने गज सिंह को श्री राज राजेश्वर महाराजाधिराज शिरोमणि का खिताब दिया। महाराजा गज सिंह जी को मोहम्मद शाह ने श्री राज राजेश्वर महाराजाधिराज शिरोमणि का खिताब दिया। मोहम्मद शाह ने गज सिंह को माही मरात्यू की उपाधि भी प्रदान की। महाराजा गज सिंह को मोहम्मद शाह ने। अब आते हैं सूरज सिंह। इन्होंने 1805 में भटनेर दुर्ग पर अधिकार कर उनका नाम हनुमानगढ़ रखा। सूरज सिंह ने भटनेर दुर्ग पर अधिकार कर उसका नाम हनुमानगढ़ रखा। मंगलवार के दिन जीता था, इसलिए हनुमान जी का दिन मानते मंगलवार को, तो इन्होंने हनुमानगढ़ रखा। 21 मार्च 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की। इन्हें अपने सामंतों के विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसे अंग्रेजी सेना की सहायता से दबाया गया। सूरज सिंह ने वर्तमान करणी माता मंदिर देशनोक का निर्माण करवाया। करणी माता के मंदिर का निर्माण वर्तमान
में जो उसका जो मंदिर के निर्माण को आगे बढ़ाया वो सूरत सिंह थे, महाराजा रतन सिंह। और इन महाराजा रतन सिंह ने बीकानेर में सती प्रथा और कन्यावध आदि पर रोक लगाने का प्रयास किया और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। महाराजा सरदार सिंह, ये एक महत्वपूर्ण शासक है, ये कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। महाराजा सरदार सिंह 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के महाराजा थे। 1868 ईस्वी में बीकानेर राज्य पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए सुजानगढ़ में अंग्रेजी एजेंसी की स्थापना की। यही एक राजस्थान के एकमात्र शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की मदद राजस्थान से बाहर जाकर भी की। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। डूंगर सिंह, इन्होंने 1878 में अंग्रेजों की सहायतार्थ काबुल में 800 ऊँट भेजे थे। डूंगर सिंह ने काबुल में 800 ऊँट भेजे थे। डूंगर सिंह के शासनकाल में प्रसिद्ध बीकानेरी भुजिया की शुरुआत डूंगर सिंह के समय शुरू हुई। महाराजा गंगा सिंह, यह महत्वपूर्ण है। महाराजा गंगा सिंह 1887 से 1943 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता के लिए युद्ध के बाद शांति के लिए वर्साई शांति सम्मेलन में भाग लिया। गंगा सिंह जी ने वर्साई के शांति सम्मेलन में भाग लिया विश्व युद्ध में। तब विश्व युद्ध चल रहा था तब। इन्होंने 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। 1927 में, ये है सबसे इम्पोर्टेंट, 1927 में गंगा नहर का निर्माण करवाया और इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया। इसका उद्घाटन इरविन ने किया तथा 1927 में गंगा सिंह ने गंगा नहर का निर्माण किया। इसलिए इन्हें राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। गंगा नहर के द्वारा मरुस्थलीय प्रदेश को हरा भरा कर प्रदेश में परिवर्तित किया। इस कारण गंगा सिंह जी को भारत या राजस्थान का भगीरथ कहा जाता है। आगे देखें तो 1927 में गंगा सिंह ने बटलर समिति के समक्ष मांग रखी कि उनके संबंध भारत सरकार से न होकर इंग्लैंड के राजतंत्र से माने जाएं। गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में 30 में, 31 में, 32 में, 3 लंदन में हुए थे, 3 गोलमेज में भाग लिया। और महाराजा गंगा सिंह ने लंदन से भारत लौटते समय एक नोट लिखा जो रोम नोट के नाम से प्रसिद्ध है। 1927 में गंगा सिंह ने बटलर समिति के समक्ष मांगे रखी कि उनके संबंध जो है भारत सरकार से नहीं होकर इंग्लैंड के राजतंत्र में आने जाए। और इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और लंदन से भारत लौटते समय एक नोट लिखा, रोम नोट के नाम से प्रसिद्ध है। 56 काल में गंगा सिंह ने बीकानेर में शहर पनाह व गजनेर झील का निर्माण करवाया। यह महत्वपूर्ण है कि गंगा सिंह ने 56 काल में शहर पनाह व गजनेर झील का निर्माण करवाया। अब आते हैं शार्दुल सिंह। ये बीकानेर रियासत के अंतिम शासक थे। ये महत्वपूर्ण है कि अंतिम शासक पूछा जाता है। अंतिम शासक कौन थे? तो वो महाराजा शार्दुल सिंह थे। 7 अगस्त 1947 को भारत के विलय पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। शार्दुल सिंह ने तख्तनशीनी की छाछ, उत्तराधिकार कर एवं नौता विवाह नियंत्रण कर समाप्त किया था। इन्होंने के.एम. पणिक्कर को संविधान निर्मात्री सभा के लिए बीकानेर राज्य के प्रतिनिधित्व के रूप में मनोनीत किया। पणिक्कर को इन्होंने जो संविधान निर्मात्री सभा के लिए बीकानेर राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था। बीकानेर किसान रियासत के किसान आंदोलन, गंगा नहर का किसान आंदोलन, पानी की मात्रा, सिंचाई कर, जमीनों की किस्तें चुकाने और बढ़ी हुई रकम पर ब्याज के कारण वर्ष 1921 में जमींदारी संघ द्वारा गंगा नहर क्षेत्र में किसान आंदोलन किया गया और अपनी मांगों के संबंध में राज्य को प्रार्थना पत्र दिए गए और मांगों को स्वीकार किया। गंगा सिंह ने स्वयं नहरी क्षेत्र का
विकास करना चाहते थे, अतः लगान और पानी की दरों में छूट दी गई। महाजन ठिकाने का किसान आंदोलन, ये 1938 से 42 का है। कर में वृद्धि, चराई कर, अनुचित लगाने, बेगार भू राजस्व के कारण पूर्णमल के नेतृत्व में महाजन ठिकाने के किसानों ने आंदोलन किया। जगन्नाथ मल जोशी ने किसानों के साथ समझौता किया तथा मूंगा कर कम कर दिया, अतः 1942 में यह समाप्त किया गया। उदासर किसान आंदोलन, ये भी उदासर किसान आंदोलन भी ये भी राजस्व में वृद्धि की गई, कर बढ़ाए गए। 1937 में आंदोलन किया। बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल एक महत्वपूर्ण प्रजामंडल है। बीकानेर में निरंकुश शासन की नीति के कारण मघाराम वैद्य ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मघाराम वैद्य द्वारा की गई। ये पूछा जाता है कि बीकानेर में एक मग्घा में पानी पिया जाता है, बीकानेर में मग्घे में पानी पिया जाता है, ये ट्रिक याद करने। 1935 को कोलकाता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। कहाँ की गई थी? तो वो कोलकाता में की गई, राजस्थान से बाहर की गई। 1936 में रघुवर दयाल गोयल, मघाराम वैद्य और बाबू मुक्ता प्रसाद ने बीकानेर में प्रजामंडल की स्थापना की। लक्ष्मीदास को कोषाध्यक्ष और राज्य सरकार ने प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1935 में की किसने? मघाराम वैद्य ने। कोषाध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मीदास थे। बीकानेर प्रजा परिषद, 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल द्वारा बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की गई। यही महत्वपूर्ण है कि बीकानेर प्रजा परिषद 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल द्वारा। बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की, जिसका उद्देश्य महाराजा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। यहाँ जय हिंद बोलने पर छठी कक्षा के बालक द्वारका प्रसाद को विद्यालय से निकाला गया था। जय हिंद भी बोलने नहीं देते थे। देखिए, बीकानेर दमन विरोधी दिवस 26 अक्टूबर को 1944 को राज्य में प्रथम सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ और रायसिंह नगर में तिरंगा जुलूस निकाला गया और गोलीबारी में बीरबल सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। 17 जुलाई को बीरबल दिवस मनाया जाता है बीकानेर में। ये पूछा जाता है कि बीरबल दिवस कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में 17 जुलाई को बीरबल दिवस मनाया जाता है। बीरबल सिंह वीर गति को प्राप्त हुए तिरंगा रैली निकालते हुए। इसका भौगोलिक परिदृश्य देखें बीकानेर जिले का, तो भौगोलिक स्थिति राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में रेतीला जिला है। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। प्रथम कौन सा? जैसलमेर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। पड़ोसी जिले 7 है: अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, फलौदी, जैसलमेर। नदियाँ, ये ऐसा जिला है एकमात्र, चूरू और बीकानेर दोनों ऐसे जिले हैं जिसमें कोई नदियाँ नहीं है। एयरपोर्ट, नाल एयरपोर्ट है। कोलाई झील है, अनूप सागर है, गजनेर है, लूण, करणसर, कोलाई झील। बीकानेर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो वो कौन सी है? कोलाई झील है। ये मीठे पानी की झील है। हिंदुओं का पवित्र स्थल है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का मंदिर कोलाई झील के किनारे है। कोलाई बीकानेर में इसी कोलाई झील के किनारे है। प्रतिवर्ष कार्तिक मास में पूर्णिमा को भव्य मेला भरता है। यहाँ पर दीपदान की परंपरा है तथा यहाँ 52 घाट बने हुए हैं। लूण, करणसर, ये खारे पानी की झील है। नमक उत्पादन किया जाता है। जलवायु, यहाँ की जलवायु शुष्क उष्ण, काफ़ी गर्मी है यहाँ। मिट्टी, रेतीली मिट्टी पाई जाती है। वनस्पति या मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। बुर घास वनस्पति, यहाँ जो मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है बीकानेर में उगने वाली जो बुर घास है, बुर घास
आसवन विधि द्वारा सुगंधित तेल बनाया जाता है। बूर घास द्वारा आसवन विधि से सुगंधित तेल बनाया जाता है। कृषि, यहाँ की मुख्य फसल चना और मूंगफली है। बीकानेर की मुख्य फसल क्या है? चना और मूंगफली है। चना का उत्पादन भी बीकानेर में सर्वाधिक होता है और मूंगफली का भी सर्वाधिक होता है। मूंगफली के उत्पादन के कारण इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। पशुधन, जिले में राजस्थान का सर्वाधिक गोवंश है। सबसे ज़्यादा गायें बीकानेर में ऊँट बोझा डेम, बीकानेरी ऊँट जो बोझा डेम ढोने हेतु प्रसिद्ध है। अश्व प्रजनन केंद्र यानी घोड़ा प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो वो है जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। खनिज की बात करें तो यहाँ तांबा, बेंटोनाइट, मुल्तानी मिट्टी, जिप्सम, जामसर राज्य का सबसे बड़ा जिप्सम जमाव, सर्वाधिक जिप्सम जमाव का जामसर में। ऑयल इंडिया ने बीकानेर नागौर बेसिन में पूनम नामक स्थान पर तेल क्षेत्र की खोज की है। बीकानेर नागौर जो बेसिन है बीकानेर और नागौर जिले में ही पड़ता है। तो यहाँ पर पूनम नामक तेल क्षेत्र की खोज की है ऑयल इंडिया ने। ऊर्जा की बात करें तो जिले के रानेरी में निजी क्षेत्र में प्रथम लिग्नाइट आधारित बिजली घर विकसित किया गया। क्या किया गया? बिजली घर विकसित किया गया। कहाँ पर? रानेरी में। लिग्नाइट आधारित कोयले की राज्य में सबसे बड़ी खान पलाना है। पलाना और बरसिंहसर प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। बरसिंहसर में लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजनाएं शुरू की जा रही है। उद्योगों की बात करें तो यहाँ एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है। यहाँ खारा और करणी औद्योगिक विकास केंद्र गलीचा ये महत्वपूर्ण नहीं है। स्टेट वुलन मिल्स लिमिटेड यहाँ प्रमुख ऊन उद्योग है। स्टेट वुलन मिल्स ये महत्वपूर्ण है। इसमें दो बातें महत्वपूर्ण है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी और स्टेट वुलन मिल्स ऊन उद्योग है। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य जो बीकानेर में स्थित है। स्थापत्य एवं सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करें जूनागढ़ दुर्ग धानवे दुर्ग की श्रेणी में आता है। रेतीली झाड़ियों में भूमि दुर्ग एवं पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो पारिक दुर्ग श्रेणी में आता है। इस दुर्ग का निर्माण महाराजा राय सिंह ने अपने पुराने दुर्ग की नींव पर अपने मंत्री कर्मचंद की देखरेख में 1589 ईस्वी से 1594 ईस्वी में पूर्ण करवाया। इस दुर्ग की आकृति चतुष्कोणीय चतुर्भुजाकार है। जूनागढ़ का निर्माण किसने करवाया? राय सिंह ने, महाराजा राय सिंह ने। इस दुर्ग को जमीन का जेवर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जमीन का जेवर लालगढ़ दुर्ग राती घाटी का किला उपनाम से जाना जाता है। सूरज पोल पर जेता द्वारा राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है। जेता द्वारा राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई सूरज पोल पर। इस दुर्ग में स्थित अनूप महल में बीकानेर राठौर शासकों का राज तिलक किया जाता है। और राज तिलक कौन करते हैं? गोदारा जाट करते हैं। लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे लालगढ़ कहा जाता है। राय सिंह द्वारा सूरज पोल के दोनों तरफ जयमल राठौर तथा पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित की गई हैं। राय सिंह ने सूरज पोल के दोनों तरफ जयमल राठौर और पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित की गई हैं। तैंतीस करोड़ देवी देवताओं के मंदिर, सिंह पर सवार हेरंब गणपति की प्रतिमाएं स्थित है। राजस्थान में पहली बार लिफ्ट इसी दुर्ग में लगाई गई थी। यह महत्वपूर्ण है। प्रथम बार लिफ्ट कहाँ लगाई गई थी? तो वो लगाई गई थी जूनागढ़ दुर्ग में। रामपुरिया हवेलियाँ यहाँ की सुसमृद्ध और बहुत ही नामी परिवार था। हवेली में लाल पत्थर से बने खूबसूरत कंगने, नक्काशीदार और पतले मजबूत खंभे हैं।
बीकानेर की जो प्रमुख हवेलियों में बच्छावतों की हवेलियाँ, पूछा ऐसे जाता है कि बच्छावतों की हवेलियाँ प्रसिद्ध है, डागा हवेली प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है, कोठारी हवेली कहाँ स्थित है, मोहता हवेली, तो ये सारी हवेलियाँ बीकानेर में स्थित है। लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम, गंगा सिंह जी द्वारा इसका राजमहल का निर्माण अपने स्वर्गीय पिता महाराजा लाल सिंह की स्मृति में करवाया, लालगढ़ पैलेस का निर्माण। और इसकी आधारशिला स्वीटन जैकब द्वारा रखी गई। और वर्तमान में ये शार्दुल म्यूजियम के रूप में है। गजनेर पैलेस और झील, गजनेर पैलेस और झील भी कहाँ स्थित है, ये भी बीकानेर में। गंगा संग्रहालय, ये गंगा संग्रहालय जो है सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक सुरक्षित संग्रहालय के रूप में वर्णित है। इसमें शिल्पकला, बुने हुए कालीन, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, शाही हथियार संरक्षित है। लक्ष्मी निवास महल, ये भी वहीं स्थित प्राचीन संग्रहालय। प्राचीन संग्रहालय में सारे राजाओं की अमर सांस्कृतिक विरासतें वहीं स्थित है, ग्रंथ वहीं हैं। करणी माता मंदिर देशनोक, बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी। करणी माता का प्रारंभिक पूजा स्थल नेहड़ी कहलाता था। करणी माता का प्रारंभिक पूजा स्थल कहलाता था नेहड़ी कहलाता था। ये इम्पोर्टेंट है। नेहड़ी कहलाता था। जो जाल वृक्ष के नीचे स्थित है, दुनिया भर में चूहों के लिए अपनी पहचान बनाने वाला यह मंदिर देशनोक गांव में है। यह टेम्पल ऑफ रैट्स के नाम से प्रसिद्ध है। देशनोक टेम्पल ऑफ रैट्स, टेम्पल ऑफ रैट्स के नाम से प्रसिद्ध। 25,000 काले चूहे हैं जिन्हें काबा कहा जाता है। चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? तो मठ। क्या कहा जाता है? मठ। मंदिर को मठ कहा जाता है। महाराजा गंगा सिंह ने करणी माता के मंदिर में चांदी के किवाड़ चढ़वाए थे। सावन भादो नामक कढ़ाइयाँ हैं। सावन भादो नामक कढ़ाइयाँ कहाँ स्थित है? तो ये भी करणी माता मंदिर में ही स्थित है। सावन भादो कढ़ाइयाँ। नवरात्रा, यहाँ चैत्र एवं आश्विन नवरात्रा में यहाँ मेला लगता है। जैन मंदिर भांडाशाह, यह भी बीकानेर में स्थित है। कोडमदेसर मंदिर, जिसको बीकाऊ द्वारा प्रथम राजधानी बनाया गया था, ये भी कोडमदेसर को राजधानी बनाया गया था। और आगे देखा तो लक्ष्मीनाथ मंदिर, ये भी स्थित है। कहाँ है? इसका इतना ध्यान रखना है इनका कि बीकानेर में स्थित है। शिवबाड़ी मंदिर, देवी कुंड की छतरियाँ देवी कुंड की छतरियाँ, ये शमशान घाट है जहाँ पर राजाओं को जलाया जाता था। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, ये महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 1955 में जयपुर में की गई थी। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, इसका मुख्यालय बीकानेर स्थानांतरित कर दिया। यहाँ प्राचीन प्रशासनिक रिकॉर्ड संरक्षित है। अरबी, फारसी, फरमान, निशान, हस्तलिखित ग्रंथ आदि शामिल है। 1955 में जयपुर में की गई थी, लेकिन 1960 में राजस्थान राज्य अभिलेखागार को बीकानेर स्थानांतरित किया गया। पेनोरमा, करणी माता का पेनोरमा स्थित है देशनोक में। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी 1983 में स्थापना की गई और इस संस्था द्वारा जागती ज्योत पत्रिका प्रकाशित की जाती है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी द्वारा जागती ज्योत पत्रिका प्रकाशित की जाती है तथा साहित्य के क्षेत्र में सूर्यमल मिशन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसका प्रमुख कार्य राजस्थानी भाषा व साहित्य का विकास एवं प्रकाशन है। कोलायत एक पवित्र झील है और प्रणेता इसके कपिल मुनि। कतरियासर गांव जसनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। अग्नि नृत्य किया जाता है।
जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। मुकाम तालवा बीकानेर की नोखा तहसील में स्थित बिश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ मुकाम तालवा है और इनके गुरु जम्बेश्वर समाधि स्थल भी है। रम्मत का अभिप्राय है खेलना, खेलने वाले को खेलार कहा जाता है। बीकानेर के क्षेत्र का प्रसिद्ध है ये रम्मत, और इसमें ये आचार्यों की पाटा संस्कृति से प्रसिद्ध है। पाटा संस्कृति है। बीकानेर में रम्मतों का प्रारंभ फक्कड़दाता की रम्मत से होता है। कहाँ से होता है? तो फक्कड़दाता की रम्मत से होता है। हिड़ाऊ मेरी रम्मत एक आदर्श पति पत्नी पर आधारित है। सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है हिड़ाऊ मेरी रम्मत। रचना इसकी जवाहरलाल पुरोहित ने की थी। प्रमुख रम्मतों में पूरन भक्त, मोरध्वज अमर सिंह राठौरी रम्मत हिड़ाऊ मेरी रम्मत, रावलोरी रम्मत आदि शामिल हैं। इनके प्रमुख कलाकार मनीराम व्यास, फागू महाराज इत्यादि हैं। उस्ता कला ऊँट की खाल पर सोने चांदी से चित्रांकन उस्ता कला कहलाती है। ये मूलतः लाहौर की है। बीकानेर के शासक अनूप सिंह द्वारा लाई गई है। उस्ता कला का जनक हिसामुद्दीन उस्ता को कहा है। उस्ता कला का जनक, इसको जो बनाने वाला है वो हिसामुद्दीन उस्ता है। वो वर्तमान में कलाकार हनीफ उस्ता है। ये देखिए आप कला। मैथिरण कला जैन परिवार द्वारा धार्मिक स्थलों में पौराणिक कथाओं पर आधारित विभिन्न देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाना। मैथिरण कला है दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र बनाना, भीत पर चित्र बनाना। गलीचा बनाने की पहल बीकानेर में हुई। सर्वप्रथम गलीचा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है बीकानेर में। बीकानेर के जेल के जो कैदी हैं ना, उनके द्वारा बनाए गए गलीचे बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रमुख व्यक्ति मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ जैसलमेर में जन्मे। राजवर्धन सिंह राठौड़ भारतीय निशानेबाज हैं। विमला कौशिक पानी वाली बहन जी के नाम से जानी जाती है। ये पानी के लिए जन जागृति फैलाई इन्होंने, जल बचाने के लिए। विमला कौशिक पानी की बहन। कांता कतुरिया ये राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य हैं। अल्लाह जिलाई बाई ये महत्वपूर्ण गायिका है, मांड गायिका है। 1982 में पद्मश्री से नवाजा गया इनके द्वारा। मांड केसरिया बालम पधारो हमारे देश राजस्थान का राज्य गीत। 2003 में भारत सरकार द्वारा इस पर डाक टिकट जारी किया गया। 2012 से उन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार सर्वाधिक बार केसरिया बालम पधारो हमारे देश इनको ख्याति दिलाया अल्लाह जिला भाई द्वारा। और सर्वप्रथम केसरिया बालम को गाया गया था किसके द्वारा? मांगी बाई के द्वारा। और सर्वाधिक बार अल्लाह जिलाई बाई द्वारा। कविता सिहाग विविध तथ्य में देखें तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। ऊंट के बालों से कंबल तैयार किए जाते हैं। वर्तमान में ऊँटनी के दूध के विभिन्न उत्पाद जैसे चॉकलेट, आइसक्रीम बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये भी बीकानेर में। इथनॉल अश्व उत्पादन परिसर में 2023 में देश की पहली सरोगेट मारवाड़ी घोड़ी ने राज प्रथमा बछड़ी को जन्म दिया। राज्य की पहली भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी और हिमकृत सीमन घोड़ी राजहिमानी का जन्म हुआ। साइकिलिंग अकादमी बीकानेर में है। राज्य में विद्यार्थियों और युवाओं में इनोवेशन स्किल बढ़ाने हेतु आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में की जाएगी। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज देश की दूसरी सबसे बड़ी रेंज माना जाता है। यह महत्वपूर्ण है। यहाँ कई अभ्यास होते हैं, यहाँ कई देशों के अभ्यास होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थित है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में। केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में। पुकार अभियान महिलाओं हेतु पुकार नवाचार अभियान चलाया जा रहा है। पुकार अभियान
पुलिस द्वारा चलाया गया एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान। ये बीकानेर प्रशासन द्वारा बालिकाओं को एनीमिया मुक्त करने के लिए संचालित किया जा रहा है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, जो औषधियों के पौधे दिए जा रहे हैं जिनसे एनीमिया से मुक्त हो सके। बीकानेर विजय डूंगर सिंह के समय प्रसिद्धि दिला। ये हमारा बीकानेर जिला संपूर्ण अध्ययन किया हमने। दोस्तों, पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, आपके भाई को हिम्मत मिलेगी।